हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर के प्रेम में और पड़ोसी प्रेम में बड़ा गहरा और घनिष्ठ संबंध है। ईश्वर प्रेम का सघन रूप है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसियों में भी ईश्वर की ही झलक देखते हैं, क्योंकि ईश्वर सभी व्यक्ति में निवास करता है। 20वां सामान्य सप्ताह 20 अगस्त 2021 शुक्रवार। पहला पाठ रूथ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1, पद संख्याएं 3 से 6, 14 से 16 और 22। संत मती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्याएं 34 से 40 तक। जब भी हम किसी व्यक्ति को नमस्कार करते हैं, जिसके पास हम हाथ जोड़ते हैं या नमन करते हैं, जय यीशु कहते हैं, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। हमारा नमस्कार या हमारा प्रणाम उस व्यक्ति में विद्यमान ईश्वर को जाता है। हमारे प्रणाम का गहरा अर्थ उस व्यक्ति में विराजमान ईश्वर की उपस्थिति से है। अतः हर व्यक्ति ईश्वर का एक मंदिर है। हर व्यक्ति में ईश्वर की दिव्यता छिपी हुई है। जब सौल दमिश्क के मार्ग में मसीहियों को सताने के लिए घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था, तो ईसा ने उससे बातें की और वह घोड़े पर से गिर पड़ा, अंधा हो गया। ईसा ने उससे कहा, तुम मुझे क्यों सताते हो? वह ईसा को नहीं सता रहे थे, लेकिन वे ईसा के अनुयायियों को सता रहे थे। लेकिन ईसा ने उससे कहा, तुम मुझे क्यों सताते हो? ईसा अपने भक्तों में बसते हैं। संत मती अपने सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40 में लिखते हैं कि न्याय के दिन ईश्वर कहेंगे, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया। तुमने मेरे इन भाइयों या बहनों में से किसी एक के लिए भी किया, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। जो कुछ भी किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। इसलिए हमें ख्याल रखना है कि ईश्वर प्रेम में और पड़ोसी प्रेम में गहरा संबंध है। सुसमाचार के मुख्य अंश। एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। ईश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम में बड़ा गहरा और घनिष्ठ संबंध है। संत यूहन, जिसने ईश्वर को एक ही शब्द में बांध दिया, संत यूहन कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है, और जो दूसरों को प्यार करता है, यानी पड़ोसी को प्यार करता है, वह ईश्वर को जानता है। जो दूसरों को यानी पड़ोसी को प्यार नहीं करता, वह ईश्वर को नहीं जानता। वह ईश्वर से अनभिज्ञ है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर प्रेम का सघन रूप है। जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसियों में भी ईश्वर की ही झलक देखते हैं, क्योंकि ईश्वर सभी में निवास करता है। संत मती अध्याय 5 पद संख्या 43 में लिखते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो,
उन्होंने ये भी कहा कि यदि तुम अपने ही भाई से नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो। ईसा के समय यहूदियों के लिए पड़ोसी प्रेम का अर्थ है अपने ही यहूदी भाई या यहूदी बहन से ही प्रेम करना, दूसरों से नहीं। दूसरे तो रोमी थे जो उन पर अत्याचार कर रहे थे, उन पर शासन कर रहे थे, और जो दूसरे वंश के थे, जाति के थे, वे लोग भी समय समय पर यहूदियों से ज़्यादा बलवान हुए थे और यहूदियों पर राज किए थे। ईसा ने कहा, तुम सभी से प्रेम करो, तुम सब पिता ईश्वर की संतान हो, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है और हम सभी भाई बहनें हैं। इसीलिए ईसा ने कहा, तुम पूर्ण बनो, तुम्हें पूर्ण बनने की जरूरत है। प्रेम में पूर्ण बनो, दया में पूर्ण बनो, क्षमा में पूर्ण बनो, सम्यक दृष्टि रखो, सभी के साथ एक रूपता की नज़र, यही हमें पूर्ण बनाता है। नओमी और रूथ का वृतांत रूथ के ईश्वर में मजबूत विश्वास को प्रकट करता है। रूथ को विश्वास एक छोटे बीज की तरह मिला था और वह उस विश्वास को पाकर आगे बढ़ती गई। कठिन दिन आए, उसने अपना सब कुछ छोड़ना स्वीकार किया अपने विश्वास के लिए, यहाँ तक कि उसने अपना देश, अपने लोग, सब कुछ विश्वास के लिए छोड़ दिया और अपने आप को समर्पित किया और नओमी के पीछे चल पड़ी। और बाद में ईश्वर ने उसे कृपा का बड़ा स्रोत बनाया। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम आपको जीवन में पहला स्थान दें। जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ एकता बनाए रखें, शांति की स्थापना करें, भाईचारा और मेल मिलाप के साथ हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।